गुड मॉर्निंग 8th क्लास। एक्सरसाइज 2.2 तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस है। 1 to 10 क्वेश्चन हम करेंगे। 1 to 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे, और जो सिंपल क्वेश्चन वो आप साथ साथ में कर लेंगे। ठीक है, आपको मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। तो ये एक्सरसाइज 2.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्व एंड चेक रिजल्ट, मतलब हमको सोल्व भी करना है और सोल्व करने के बाद हमको रिजल्ट्स जो आएंगे वो उनको चेक भी करना है कि रिजल्ट जो आए वो चेक करना है, मतलब ठीक रिजल्ट आए हैं या गलत रिजल्ट आए हैं। मतलब आपने रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद आपको चेक करके ये बताना है कि रिजल्ट जो है वो ठीक आए हमारे। ठीक है, तो सोल्व करना पहले और फिर चेक भी करना है खुद ही रिजल्ट्स को। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, एक इक्वेशन है ये। इक्वेशन क्या होती है? जिसके बीच में इक्वल टू लगा होता है वो होती है इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू लगा मतलब ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, और बीच में इक्वल टू होता है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि वो दोनों इक्वल हैं, मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। इक्वल टू का मतलब ये होता है अगर आपने इक्वल टू लगाया हुआ है और लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते इक्वल टू। मतलब जैसे कि 5 इक्वल्स टू 4 आप नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वल नहीं है, हमको पता ही है इक्वल नहीं है। आप 4 इक्वल्स टू 4 ही लिख सकते हो या 3 इक्वल्स टू 3 ही लिख सकते हो, बट 3 इक्वल्स टू 2 आप नहीं लिख सकते। तो ये होता है इक्वल का मतलब। जहाँ इक्वल होता है इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो इक्वल टू है राइट साइड के, मतलब दोनों बराबर हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, मतलब 3x जो है वो 2x प्लस 18 के बराबर है। अब देखने में बराबर नहीं लग रहा है लेकिन बराबर है। बराबर कब हो जाएगी ये? जब हम x की वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं x की वैल्यू क्या है। तो जब हम x की वैल्यू डालेंगे तो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18 हो जाए, तभी हम इक्वल टू लगा सकते हैं। अगर x की वैल्यू हमको ऐसी चाहिए कि दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है और जो हम x की वैल्यू निकालेंगे उसको हम पुट करेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, और राइट साइड, और देखेंगे कि लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड के कि नहीं है। और दोनों बराबर होंगी मतलब x की वैल्यू करेक्ट है। और x की वैल्यू आपने कुछ निकाल दी और फिर आपने लेफ्ट साइड डाली और राइट साइड डाली और वो दोनों बराबर ना आए, मतलब x की वैल्यू गलत आई है आपकी। ठीक है, तो इक्वेशन है ये 3x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? सिंपल x की टर्म्स को एक साइड लेके जाओ, विदाउट x की एक साइड रखो। ठीक है, यहाँ पर 2x जो है वो राइट साइड से हम लेफ्ट साइड लेके गए, प्लस में था माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18 यहाँ बच गया। ठीक है, अब x की टर्म जो एक साइड है, विदाउट x की टर्म जो है वो एक साइड है। ठीक है, तो अब 3x माइनस 2x क्या हो गया? ये x बच गया और इक्वल्स टू कि जो राइट साइड है वो 18 ही है, तो x इक्वल्स टू 18 हम आया हमारे पास। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। लेफ्ट साइड बस x है, राइट साइड बस वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमने सोल्व कर दिया है, हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, लेकिन हमको अब रिजल्ट चेक भी करने हैं। रिजल्ट चेक कैसे करने हैं? मतलब हमको ये देखना है कि x की ये वही वैल्यू है जिसके लिए 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18 हो रहा है, ये वैल्यू नहीं है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर डालें और यहाँ पर डालें तो अगर ये दोनों सेम हो गया, मतलब 3x इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा अगर 2x प्लस 18 के, तो हम बोलेंगे यहाँ हाँ ये x की वैल्यू वही है जिसके लिए 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18 होगा और हमारा रिजल्ट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये हमारे पास 3x। अब x की वैल्यू यहाँ डालेंगे 3 इंटू 18, x जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दी हमने 18। 3 इंटू 18 हो गया, क्या होता है वो? 3 इंटू 18 54। ठीक है,
अब राइट साइड क्या है 2x प्लस 18। अब x की वैल्यू डाली हमने 2 इंटू 18 प्लस 18। 2 इंटू 18 कितना होता है 36 प्लस 18, और 36 प्लस 18 कितना होता है 54। अब लेफ्ट साइड भी 54 है, राइट साइड भी 54 है, हो गया। फिर लेफ्ट साइड भी सेम है आपके, अब समझो 3x भी सेम है, 3x और 2x प्लस 18 आपको दोनों सेम है। अगर हम x की वैल्यू 18 डालते हैं तो मतलब ये इक्वेशन जो है वो बन गई, दोनों इक्वल टू हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसलिए हमारा x की वैल्यू 18 ही होनी चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको इक्वल टू बनाने के लिए। तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट 18 जो आया वो बिल्कुल करेक्ट है। इस 18 के लिए दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम हो रही हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो x की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो 18 वो करेक्ट है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस रिजल्ट्स ऑब्टेन अबव इज करेक्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, वही हमको बताया था पहले, वही हमको चाहिए था। ठीक है, इसलिए जो रिजल्ट आया x इक्वल टू 18 वो करेक्ट रिजल्ट है। ऐसे क्वेश्चन है सभी, सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक अननोन वैल्यू दी होगी, वो निकालनी है हमको, और लेफ्ट साइड पुट करना है हमको उस वैल्यू को, और फिर राइट साइड पुट करना है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आएंगी तो हम बोल देंगे कि जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो करेक्ट वैल्यू है, जिसके लिए इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन करवा दी मैंने। सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो सिंपल है वो आप कर लेंगे, मतलब देख के आप कर सकते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सोल्व एंड चेक रिजल्ट, सेम क्वेश्चन। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं हम x की सारी वैल्यूज़ को एक साइड लेके जाएंगे, और जो विदाउट x वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, 2x यहाँ था, यहाँ पे माइनस एक्स था, लेफ्ट साइड लेके गए माइनस एक्स को, तो ये प्लस का x हो गया, तो क्या बच गया 2x प्लस एक्स। ठीक है, माइनस 1 था यहाँ पे, राइट साइड लेके गए, क्या बच गया प्लस 1 हो गया, 14 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया 2x प्लस एक्स कितना होता है 3x। ठीक है, और यहाँ क्या होता है 14 प्लस 1 15, तो 3x, 3 को हम यहाँ पे लगेगी राइट साइड, तो 15/3 हो गया, और x की वैल्यू कितना आ गई 5। ठीक है, मतलब ये 3x हो गया आपके पास, 2x प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 14 प्लस 1 15। अब 3 को हम राइट से लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 15/3 ऐसे आ जाएगा। तो 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब हम सोल्व हमने कर दिया, अब हम रिजल्ट चेक करेंगे कि रिजल्ट जो आया है वो करेक्ट है या नहीं है। और रिजल्ट कैसे हम चेक करते हैं, लेफ्ट साइड पुट करेंगे वैल्यू को x की, और पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। राइट साइड x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, और जब ये दोनों बराबर होंगी तब हम बीच में लगा सकते हैं इक्वल्स टू का साइन, और इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है मतलब बराबर होनी चाहिए, ऐसी x की वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाएं। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब लेफ्ट साइड पुट करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x माइनस 1। ठीक है, x मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 10 माइनस 1। ठीक है, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। लेफ्ट साइड जो हमारे पास वैल्यू आई वो है 9, x की वैल्यू पुट करने के बाद। अब राइट साइड क्या है 14 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो हमने x की वैल्यू डाल दी 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 कितना होता है 9, तो लेफ्ट साइड भी 9 आया, राइट साइड भी 9 आया, और लेफ्ट साइड भी 9 आया, तो दोनों बराबर हो गया, इक्वल्स टू का साइन होगा ही होगा उस वैल्यू के लिए। किस वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू 5 वैल्यू के लिए, तो जो x इक्वल्स टू 5 है वो रिजल्ट जो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7 ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा। ऐसे नहीं कि 3 इंटू एक्स करेंगे और माइनस 1 को ऐसे रहने देंगे, नहीं, जब ये ब्रैकेट हटता है तो 3 जो वो एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो वो माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं हम। अगर 3 को x से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो हम ब्रैकेट क्यों लगाएं, सीधा 3x लिख सकते हैं हम। लेकिन x ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है कि 3 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई में है, x से भी मल्टीप्लाई में है और माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो 8x प्लस 4
इक्वल्स टू ब्रैकेट हटा दी हमने, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है, प्लस 7 आ गया। अब x की वैल्यूज़ को हम एक साइड लेके जाएंगे और जो विदाउट x है उसको एक साइड लेके जाएंगे। तो 3x और 8x, 3x को हम यहाँ लेके गए, 3 यहाँ प्लस में था, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया 8x माइनस 3, ठीक है, प्लस 4 हमने प्लस 4 का प्लस 4 रखा, और यहाँ पे हम 7 है और माइनस 3 है, 7 प्लस माइनस 3 कितना होता है 4, ठीक है, 7 प्लस माइनस 3 तो माइनस होगा वो, ठीक है, 7 से 3 माइनस हो गया, 4 बच गया। तो लेफ्ट साइड क्या है 8x माइनस 3 प्लस 4 और राइट साइड कितना बचा प्लस 4। अब 4 को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा राइट साइड जाके, ठीक है, तो 4 माइनस 4 राइट साइड ये हो गया, और लेफ्ट साइड क्या बचा मेरे पास 8x माइनस 3x 5x, ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कितना होता है 0। तो क्या बचा हमारे पास लेफ्ट साइड बचा हमारे पास 5x, राइट साइड कितना बचा 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको 5 को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हो गया x इक्वल्स टू 0/5, और 0/5 कितना होता है 0 ही। तो x की वैल्यू कितने का है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आई 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब हमको रिजल्ट आ गया है, अब हमको वो चेक करना है कि रिजल्ट जो है वो सही है या गलत है। तो कैसे चेक करते हैं हम, लेफ्ट साइड में पुट करेंगे हम x की वैल्यू, लेफ्ट साइड क्या है 8x प्लस 4, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, 8 इंटू 0 प्लस 4, तो क्या बचा हमारे पास 4, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 का हमारे पास बचा 4, ठीक है। तो लेफ्ट साइड 4 बचा हमारे पास x की वैल्यू पुट करने के बाद। अब राइट साइड देखते हैं हम कि राइट साइड जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तब क्या बचता है हमारे पास। तो राइट साइड क्या है 3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 3 इंटू माइनस 1 बचा प्लस 7, ठीक है। तो 3 इंटू माइनस 1 कितना होता है माइनस 3 प्लस 7, और माइनस 3 प्लस 7 कितना होता है 4। तो लेफ्ट साइड भी 4 था, राइट साइड भी 4 बचा हमारे पास x की वैल्यू पुट करने के बाद, मतलब x की वैल्यू जो आई है वो करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मीन्स रिजल्ट इज करेक्ट, ठीक है। आगे हमारे पास अब नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।